गांव के ठीक किनारे एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ जितना पुराना था उतनी ही डरावनी कहानियां इससे जुड़ी हुई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ सदियों से वहां खड़ा है और इसके नीचे बैठने वाला कभी सुखी नहीं रहता। गांव वालों का मानना था कि इस पेड़ में किसी अज्ञात आत्मा का वास है जो रात होते ही जाग उठती है। रमेश गांव का एक निडर युवक, उसने बुजुर्गों की इन बातों को मजाक में उड़ा दिया। एक दिन जब गांव के सभी लोग किसी त्योहार में व्यस्त थे, रमेश ने ठान लिया कि वह उस रात को पेड़ के नीचे सोएगा। उसने अपने दोस्तों से भी कहा, मैं दिखाऊंगा कि यह सब बकवास है और इस पेड़ में कोई भूत भूत नहीं है। रात गहरी होने लगी। रमेश एक चादर और लालटेन लेकर पीपल के पेड़ के नीचे चला गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। आसमान में चांदनी फैली हुई थी और रात का सन्नाटा रमेश को शांति दे रहा था। लेकिन आधी रात के करीब अचानक से हवा तेज हो गई। पत्तों की सरसराहट रमेश के कानों में अजीब सी आवाजें पैदा करने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी तरफ कोई देख रहा है। जैसे ही रमेश ने लालटेन की रोशनी तेज की, उसे पेड़ की शाखाओं के बीच में एक धुंधली आकृति नजर आई। आकृति मानो उसे घूर रही हो। रमेश ने हिम्मत जुटाई और आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले ही पल एक चीखती हुई आवाज गूंजी और रमेश के पैर कांपने लगे और रमेश बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों को रमेश बहुत बेकार हालत में मिला। उसके चेहरे पर गहरी खरोंचों के निशान थे और वह किसी का नाम बड़बड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रमेश की घटना के बाद गांव में डर और भी बढ़ गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस पेड़ के पास जाए। लेकिन सुमित्रा, जो गांव की जानी मानी झाड़ फूक करने वाली औरत थी, उसने कहा, इस पेड़ में कुछ है जो शांत नहीं हुआ, हमें इसकी सच्चाई जाननी ही होगी। सुमित्रा ने गांव के कुछ आदमियों को साथ में लिया और एक रात पीपल के पेड़ के पास जाकर हवन करने की योजना बनाई। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, पेड़ के आसपास की हवा भारी हो गई। चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा हो माना कि बहुत सारे लोग मिलकर रो रहे हैं। अचानक से आग की लपटें बढ़ने लगी और पेड़ के तने से खून जैसा लाल द्रव्य निकलने लगा। यह देखकर सभी लोग डर गए और वहां से भाग गए। सुमित्रा के बाद में बताया कि इस पेड़ में एक नहीं बल्कि कई आत्माओं का वास है। गांव की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिराम ने बताया कि यह पेड़ उस समय का है जब गांव में एक क्रूर जमींदार हुआ करता था। वह जमींदार गरीब किसानों की बलि देता था। इस पेड़ के नीचे उनकी आत्माओं ने ही इस पेड़ को शापित कर दिया। हरिराम ने एक पुरानी कहानी सुनाई जिसमें एक विधवा महिला को जमींदार ने इस पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया था। उस महिला की चीखें आज भी रात में सुनाई देती हैं। ये सब सुनने के बाद गांव वालों को लगा कि हमें शायद ये पेड़ काट देना चाहिए और इस पेड़ को हमें जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जो इस काम को अंजाम दे सकता था। तांत्रिक ने कहा, यह आसान नहीं होगा, इस पेड़ में बहुत सारी शक्तियां हैं, इसे काटने से पहले इन सभी आत्माओं को मुक्त करना होगा। तांत्रिक ने एक लंबा अनुष्ठान शुरू किया। पूरे गांव के लोग पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। जैसे ही तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा, अचानक से पेड़ के पत्ते जलने लगे और उसमें से धुएं के साथ कई डरावनी आकृतियां निकलने लगीं। वे सभी आकृतियां एक साथ चीखने लगी, रोने लगी और उसके बाद हवा में विलीन हो गईं। लेकिन यह अनुष्ठान तांत्रिक की जान ले गया। वह पेड़ के नीचे गिर पड़ा, उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं। लोगों का मानना था कि तांत्रिक ने अपनी शक्ति से इन आत्माओं को मुक्त किया है, लेकिन उन आत्माओं के क्रोध से वह तांत्रिक खुद को नहीं बचा सका। पेड़ को काट दिया गया, लेकिन उसके तने के पास आज भी लोग जाते हुए डरते हैं। वहां से अक्सर रात को किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोगों का मानना था कि आत्माएं पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई, बल्कि अब भी वहीं भटक रही हैं। गांव में आज भी बच्चों को उस जगह के पास जाने से मना किया जाता है। बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी उस जगह जाएगा उसे अज्ञात शक्ति अपने साथ खींच लेगी। और वह पेड़ आज भी गांव वालों के दिल में खौफ का प्रतीक बनकर खड़ा हुआ है।